मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं पास्टर आसिफ, किंगडम ऑफ पीस चर्च से मेरा ताल्लुक है। ग्रेस नेटवर्क और इनकी तमाम टीम का शुक्र अदा करता हूँ, बिलखुसूसन खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के इस कलाम को शेयर कर सकूँ। खुदा जो कि बड़ा गयूर खुदा है, जिसकी ये मोहब्बत है कि उसने मुझे ये अजीम मौका, अजीम वक्त दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। तो खुदा जो मैसेज आज इन तमाम सुनने वालों के लिए जो खुदा ने मुझे मैसेज दिया है, वो ये है कि आदमी मंसूबे, बेशुमार मंसूबे बनाता है। इस बात को सीखने के लिए मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत। ये बताता चलूं कि इमसाल की किताब लिखने वाला मुसन्निफ जो है, उसे हिकमत का बादशाह कहा गया और उसके पास किसी इंसान की दी हुई हिकमत नहीं थी, बल्कि उसने खुदा से मांगा ही क्या जी? अक्ल और दानाई। हिकमत को मांगा और उसी हिकमत के जरिया से उसने इस कलाम को लिखा। और इमसाल की इस किताब के अंदर उसने ये बात लिखी। आज हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है जी, इमसाल 19 उसकी 21वीं आयत में लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहता है। आमीन। ये बात हम बाखूबी इस बात से वाकिफ हैं, हम इस बात को जानते हैं कि इंसान होते हुए हम अपनी जिंदगी का आगाज करते हुए इस बात को याद रखते हैं और ये बात हमारी जिंदगी में चलती रहती है। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब हम नशोनुमा में बढ़ना शुरू होते हैं तो हमारी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो हमारे दिल में तरह तरह के मंसूबे तैयार होना शुरू हो जाते हैं। जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हम पढ़ाई के मंसूबों को रखते हैं, फिर जब उससे बढ़ जाते हैं तो फिर स्कूल, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के मंसूबे का इरादा हम जिंदगी में रखते हैं। फिर इसी तरह हम जिंदगी के तमाम इरादों के साथ साथ अच्छे घर और बाकी चीज़ों की तमीरात का भी निखात करते हैं जिंदगी के अंदर, उन मंसूबों को भी जिंदगी में रखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि याद रखें कि आदमी कितने भी मंसूबे क्यों ना बना ले, जब तक उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है, वो इरादा हरगिज कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ बड़ी बेहतरीन बात लिखी हुई है इमसाल की किताब में। खुदा के आदिम ने, खुदा के नबी ने इस बात को वाज़िया कर दिया और कहता है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम रहता है। इसका मतलब कि अगर हम कुछ भी इरादा करते हैं, उस इरादे में खुदा की शमूलियत होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर हम कलाम खुदा में से मुताला करें अनाजील के अंदर, तो वहां एक बात बड़ी खास हमें नजर आती है। अमीर शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि अनेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन। आया वो खुदा से अपना इरादा शेयर करने था, वो अपने इरादे को खुदा के सामने रखे हुए था, अपने इरादे को लेकर खुदा के सामने आया और खुदा ने जब उसे इस इरादे के बारे में बताया कि तू इस इरादे पर कायम तब ही रह सकता है, जा और अपना सारा माल जाकर गरीबों में बांट दे, तो तू इस इरादे में कायम रहेगा। लेकिन वो उदास होकर वहां से चला गया। फिर हम अगर ज़कई पर गौर करें तो वहाँ एक बड़ी बात नज़र आती है कि ज़कई जो इतना मतलशी था, जो उसे देखने का मतलशी था, वो
जब अपने इरादे में अपना इरादा उसने खुदा के सामने रखा, अपना इरादा उसने यीशु मसीह के सामने रखा, तो वहां उसके लिए कहा गया कि आज इस घर में निजात है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब आप खुदावंद के सामने अपने इरादों को रखते हैं, जब आप अपने इरादे को खुदा के सामने रख देते हैं, तो ये याद रखें, जिस इरादे में खुदा शामिल होता है वो इरादा कायम रहता है। हालेलुया। ये बात हकीकत है कि हम इस बात से आज वाकिफ हैं। हम इंसान होते हुए बहुत कुछ सोचते हैं, बड़े ख्यालात रखते हैं, बड़ी बातें हमारे दिमाग में होती हैं, बड़े इरादे हम मजबूत किए होते हैं कि हम कहते हैं कि हम फलां जगह जाएंगे, हम इसे करेंगे, हम फलां मुल्क में जाकर अपने लिए ये काम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चला जाऊं, खुदा का कलाम मुझे और आपको इस बात से आगाह करना चाहता है, बताना चाहता है कि हम जो कुछ मर्जी करते रहें, अगर उस इरादे में खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो वो इरादा कभी भी कायम नहीं रह सकता। इस बात को सीखने के लिए मेरे साथ एक हवाला और देखेंगे। याकूब का आम खत है, उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागर गिरी करके नफा उठाएंगे। हम अक्सर औकात इंसान होते हुए ये कहते हैं जी फलां मुल्क में जाएंगे, वहां कमाई करेंगे, जिंदगी को बेहतर करेंगे, बाकी मामला ठीक करेंगे। अगर उस इरादे में खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो इसका मतलब वो इरादा कभी भी कायम नहीं रह सकता। और अगर हम इसके आगे 14वीं आयत में देखें तो यहाँ लिखा है, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। हाँ, कहता है कि तुम ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागर गिरी करके नफा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, इसकी वक़्त ही क्या है। हम इरादे तो बड़े बड़े बना लेते हैं, हम इंसान होते हुए ख्याली पुलाव के जरिया से बड़े बड़े महल तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगर उसमें खुदा का इरादा शामिल नहीं तो वो इरादा हरगिज भी कामयाब नहीं हो सकता। हमने इस बात को सीखा है, हम इस बात को पढ़ चुके हैं, और वहां क्या लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे, हमने मिसाल की किताब में इस बात को सीखा है, हमने जाना है, इस बात को पढ़ा है। वहां लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे होते हैं, लेकिन इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम रहता है। और यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है, कहता है कि तुम जो ये सोचते हो, ये कहते हो कि हम फलां शहर में जाकर 1 बरस ठहरेंगे, वहां सौदागर गिरी करेंगे, नफा उठाएंगे, और कहता है ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात सा हाल है, अभी नजर आए और अभी गायब हो गए, और आदमी अपने मंसूबों के साथ तहस नहस हो जाता है। लेकिन जब हम इस बात के लिए उसके मर्जी को, उसके इरादे को अपने इरादों में शामिल कर लेते हैं तो हम बरकतों वाले हो जाते हैं, हम नजात वाले हो जाते हैं। जैसे ज़कई ने उसके इरादों को अपने इरादों के अंदर शामिल किया और कहा कि मैंने जिससे ना हक लिया है उसे दोगुना देता हूं, चौगुना अता करता हूं, उसे वापस करता हूं। तो उस वक्त उसने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। और ये याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इरादे भी खुदावंद की मर्जी के मुताबिक पूरे हों, आप भी खुदा के मियार पर पूरा उतरें, तो अपनी जिंदगी के अंदर, अपने मंसूबों के अंदर, अपने इरादों के अंदर खुदावंद को शामिल कर लें। फिर आगे लिखा है 15वीं आयत में जी, यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदा चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम इंसान होते हुए खुद पर तवक्कल करते हैं और हम खुद ही को हर चीज समझते हैं। हम कहते हैं जी मैं अकेला ही शेर हूं, हम इस बात का इरादा रख के बैठे होते हैं और हम कहते हैं कि जो कुछ हम हैं शायद वो कोई दूसरा हो
नहीं सकता। लेकिन ये याद रखें कि अगर उस इरादे उस काम के अंदर खुदा की शमूलियत नहीं है तो वो इरादा हरगिज कामयाब नहीं होगा। ये याद रखें, वो इस बात को याकूब मुझे और आपको वाज़ह करते हुए कहता है, यूं कहने की जगह हमें ये कहना चाहिए कि अगर खुदा चाहे, अगर खुदा की मर्जी होगी तो हम अपने इरादों को कायम भी करेंगे। हम फलां शहर में जाकर वहाँ सौदागरगिरी भी करेंगे और सब कुछ होगा और खुदा हमें बरकतों से माला माल भी करेगा और खुदावंद की मर्जी होगी तो हम सब कुछ करने के लायक ठहरेंगे। फिर आगे लिखता है 16वीं आयत में, मगर अब तुम अपनी शिखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा। कितनी बड़ी बात है। खुदा मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है कि अगर अपनी शेखी पर हम फख्र करते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उसमें अगर खुदा का इरादा शामिल नहीं है और अगर खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो हमारा ऐसा सब फख्र क्या है जी? बुरा है, किसी काम का नहीं। इस बात को याद रखें कि जब आप खुदा को अपने इरादों में शामिल कर लेते हैं, जब खुदा आपके इरादों में शामिल हो जाता है तो आपके मंसूबे पुख्ता हो जाते हैं। आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं वैसा हो जाता है। अगर हम इस बात को याद रखें और ये बात हम जानते हैं, हम वाकिफ हैं इस बात से, हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने खादमीन से, अपने नबियों से इतनी मोहब्बत करता था कि उनके मुंह से जो निकलता था वो फौरी पूरा हो जाता। लेकिन ये तब होता था क्योंकि वो अपने हर इरादे में खुदा को शामिल करते थे। वो अपने हर इरादे के अंदर खुदा की शमूलियत को रखते थे और जब खुदा शामिल होता है तो सारे मामलात ठीक हो जाते हैं। अगर हम काना गलील की शादी को देखें तो वहां जब उनके पास मैं खत्म हो गई तो वहां यीशु मसीह उस शादी के अंदर शामिल थे और उन्होंने अपना इरादा, जब मरियम ने ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे से उनका इरादा शेयर किया तो वहां उनकी जो किल्लत थी, जो कमी थी, खुदा ने उसे पूरा किया। खुदा पूरा करने की कुदरत रखता है। लेकिन क्या कहते हैं कि जब हम ये कहेंगे कि हम करें तो कुछ नहीं हो सकता। ये कहने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि अगर खुदा चाहे, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने इरादों में, अपने जहन के अंदर इस बात को बिठा लीजिए और अपने दिलों के अंदर इस बात को मजबूत कर लीजिए। कोई भी काम करें उसके अंदर खुदावंद की शमूलियत रखें और जब खुदा शामिल है तो आपके इरादे मजबूत होंगे, आपके इरादे पूरे होंगे। खुदा आपको कसरत की बरकतों से माला माल करेगा, खुदा आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा, लेकिन बशर्त के अपने इरादों में खुदा को शामिल कर लें। उस अमीर आदमी की तरह आप भी रंजीदा होकर अपने इरादों को छोड़ ना दें। वो एक इरादा लेके आया और यीशु मसीह ने उसे मशवरा दिया कि अगर तुझे इस इरादे पे कायम रहना है तो मेरे पीछे हो ले, मुझे अपनी जिंदगी में रख ले। ज़कई ने जब रखा तो उसके लिए नजात के लफ्ज़ निकले और जब इस शख्स ने ठुकराया तो ये बड़ा मालदार था, इसने उसे छोड़कर वहां से चला गया। लेकिन जब ज़कई ने इस बात के लिए अपने आप को कायम कर लिया और खुदा के मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया और अपनी जिंदगी में उसके इरादे को कायम कर लिया तो उसके लिए नजात का सबब बनी। ये चीज़ ये याद रखें कि आप कुछ भी करें, कैसा भी करें, इस बात को याद रखें, उसमें शमूलियत खुदावंद की होनी ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी काम को करते हैं, उसके अंदर खुदा के इरादा को रखें। आप इरादा रखते हैं कि आप बैरून मुल्क जाएं, वहाँ से कमाई करें, तो उस इरादे के अंदर भी खुदा को शामिल करें। क्योंकि ये याद रखें कि इंसान बड़े मंसूबे बनाता है, अपने जहन के अंदर बहुत से ख्याली फलाव बनाता है। वो कहता है कि मैं ख्यालों के ज़रिए से वो एक महल तैयार कर लेता है। लेकिन ये याद रखें कि जब तक उसमें खुदावंद की मर्जी शामिल नहीं होती वो महल तैयार नहीं होता। वो कोई भी काम, ख्वाह कोई भी काम क्यों ना हो, जब तक हम अपने इरादों के अंदर खुदावंद को शामिल नहीं कर लेते, जब तक खुदा हमारे इरादों में शामिल नहीं होता तो हमारे इरादे मजबूत नहीं होते, हमारा इरादा कायम नहीं रहता। हम
फिर उन इरादों के लिए परेशान रहते हैं। हम जो सोचते हैं फिर उसके मुताबिक नहीं होता। लेकिन जब हम खुदा को शामिल हाल रखेंगे अपने तमाम कामों के अंदर, जब हम इस बात को याद रखेंगे कि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे तमाम कामों को करने की कुदरत रखता है, तो फिर हम चाहे जैसे ज़बूर नवीस में ज़बूर 23 के अंदर इस बात को खुदा का कलाम वाज़िया कहता है और खुदा का कलाम बताता है कि फिर हम अगर मौत के साया की वादी में भी होंगे तो हमें किसी चीज़ से भी, किसी बला से डर नहीं होगा, क्योंकि इस बात को याद रखें कि खुदा जब हमारे इरादों में हमारे साथ है तो हमारे सामने मौत है, कुछ भी है, हम कायम रहेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं। और इसी बात के अंदर जब तक साउल ने, जिस पर खुदावंद की रहमत हुई और उसने अपने नाम को फिर बदला और खुदा ने उसे पालूस का नाम दिया, उसकी जिंदगी में भी जब तक खुदावंद की मर्जी शामिल नहीं थी तब तक वो मसीहों के खिलाफ था। लेकिन जब उसने मसीहत को अपना लिया, अपनी जिंदगी में उस इरादे को कायम कर लिया, तो खुदा ने उसे बरकतों से माला माल किया और वो खुदावंद के लिए जीना सीख गया। और इतनी बड़ी बात कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए नफा, जिंदा रहूं तो भी मसीह के कदमों में, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर जब ये बात सीख ली, ये जान लिया कि खुदा के इरादे उसके साथ हैं और उसने अपने इरादों के अंदर खुदा को शामिल किया, तो वो खुदा की कसरत की बरकतों को लेते हुए जिंदगी में चलता रहा। कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के इस इरादे को रखते हुए खुदा को अपने इरादों के अंदर शामिल कर लें। जब खुदा आपके इरादों के अंदर शामिल होगा, खुदा शामिल हाल होगा, तो आपके तमाम इरादे मजबूत होंगे, आपके तमाम इरादे कायम हो जाएंगे। खुदा आपको बढ़ने की तौफीक देगा, खुदा आपको कसरत की बरकतें देगा और घरों की परेशानियां हल हो जाएंगी, घरों की मुश्किलातें हल हो जाएंगी। लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादातर भरोसा इंसानों पर करते हैं, लोगों पर अपने भरोसे करते हैं और दुनिया के लोगों पर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों पर हम अपना इरादा जो है वो छोड़ देते हैं, घरों के फैसले छोड़ देते हैं। लेकिन जब खुदा पर अपने फैसले छोड़ेंगे, अपने इरादे को कायम करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के तमाम इरादे खुदा उनमें कायम रहेंगे। ये याद रखें कि अपने इरादों के अंदर खुदा को शामिल करना शुरू कर दें। खुदा ये चाहता है कि आप उसे अपने इरादों में शामिल करें और फिर हम भी याकूब की तरह ये कहेंगे कि अगर खुदा चाहेगा तो हम जिंदा भी रहेंगे, हम कायम भी रहेंगे, हम खुदा में मसरूफ भी रहेंगे, खुदा हमें तरह तरह की बरकतें भी देगा, खुदा हमें हर तरह की कसरत की बरकतों से माला माल भी करेगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारे इरादों के अंदर खुदा कायम है। लेकिन जब हमारे इरादों के अंदर खुदा ही नहीं है, हमारे इरादे मजबूत होते हुए भी नहीं मजबूत होंगे जब उसमें खुदा की शमूलियत ना होगी। क्योंकि ज़रूरी है, लाजिम है कि खुदा को अपने हर काम के अंदर शामिल करें, तो आपके सारे काम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक होंगे। खुदा ये चाहता है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी बसर करें, और जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो खुदा हमें कसरत की बरकतें भी देता है, हमारी परेशानियां भी हल रहती हैं, फिर हम परेशान भी नहीं रहते और ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल होती हैं। फिर हमें नाकामी का कभी भी मुंह देखना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे इरादों में खुदावंद शामिल है। फिर हम किसी भी जगह क्यों ना चले जाएं, ख्वाह मौत के साया की वादी में खड़े हों, ख्वाह हम किसी भी जगह पे क्यों ना हो, वो हमारा हादी और रहनुमा होता है, क्योंकि वो हमारे साथ होता है। और जब हमारे इरादों में खुदा है तो इसका मतलब वो हमारे साथ है। हम कहते हैं कि यहोवा साडे नाल नाल है, लेकिन इस बात को याद रखें कि सरसरी तौर पर ना कहें, इसको अपनी जिंदगी में कायम कर लें, इस बात को सीख लें, जान जाएं इस बात को कि खुदावंद है तो सब कुछ है, और खुदावंद ही जब घर ना बनाए। और इसके साथ आखिरी आयत के साथ मैं अपने मैसेज को वाइंड अप करूंगा। अगर हम ज़बूर 127 के हवाले को देखें तो वहां लिखा है कि खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है जी, इब्स है। ये बात याद रखें। इसका मतलब कि आप कोई भी काम करें, घर बनाएं, जिंदगी के अंदर कोई भी मंसूबा रखते हैं, उसके अंदर खुदा की शमूलियत लाजमन है, ताकि आपके इरादे कायम रहें। खुदा इस कलाम की सिला मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अपने सिर को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं।
खदूस खाद मुक्ति का जिंदा ज़बा किए बरे खुदावंद, तू जो खुदावंद हम पर रहीम गयूर खुदावंद है और अपनी रहमतों के साए रखता है खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस लम्हा, इस वक्त, इस घड़ी के लिए खुदावंद, और खुदावंद तमाम सुनने वालों के लिए खुदावंद जिन्होंने इस कलाम को सुना खुदावंद, उन तमाम को आज के कलाम के वसीला से बड़ी ब्लेसिंग देना खुदावंद, बड़ी बरकत पाई है खुदावंद मैंने, और खुदावंद मेरा यकीन है कि उन तमाम सुनने वालों ने भी बड़ी बरकत पाई होगी खुदावंद। और ख़ास तौर पे खुदावंद मैं ग्रेस नेटवर्क की तमाम टीम को तेरे लहू में छुपाता हूँ, और तेरे खादिम, तेरे सूरमा को खास तौर पे खुदावंद, पास्टर दानिश पीटर को खुदावंद मैं तेरे लहू की लपेट में देता हूँ खुदावंद, जिसे तूने खुदावंद इतना शर्फ दिया कि खुदावंद वो तेरे कलाम के तेरे कलाम के पैगामों को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचा सके और इस पर वर्क कर सके खुदावंद। इन तमाम को बड़ी बरकत देना, इनकी तमाम टीम को बड़ी बरकत देना खुदावंद, और तेरा नाम इनकी ज़िंदगी में जलाल पाए, बड़ी बरकत दे खुदावंद। ये दुआ मांगते तेरे पे बेटे के वसीला से, आमीन।